प्रिय दर्शकों, विनुजा डेली ब्लॉगर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय दर्शकों, सनातन धर्म में ज्येष्ठ महीने का विशेष महत्व होता है। इस महीने कई त्योहार मनाए जाते हैं, जिनमें गंगा दशहरा भी शामिल है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान और दान करना बेहद ही शुभ माना जाता है। साथ ही इस दिन आप कई उपाय कर सकते हैं और इन उपायों से आप अपने किस्मत को भी चमका सकते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार गंगा दशहरा के दिन ही मां गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। इसलिए इस तिथि को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। इस खास अवसर पर मां गंगा की पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व है। साथ ही स्नान करने से साधक के सभी पाप मुक्त हो जाते हैं। अगर आप भी मां गंगा की कृपा पाना चाहते हैं तो इस दिन स्नान करने के बाद विशेष उपाय जरूर करें। ऐसा माना जाता है कि गंगा दशहरा के दिन उपाय करने से साधक की किस्मत चमक सकती है और साथ ही जीवन में शुभ परिणाम भी मिल सकते हैं। इस वर्ष गंगा दशहरा मनाने का शुभ मुहूर्त है 5 जून को सुबह 4:02 से लेकर 4:42 तक। गंगा दशहरा के अवसर पर घर में आपको उस दिन तुलसी का पौधा जरूर लगाना चाहिए, बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन घर के उत्तर दिशा में तुलसी के पौधे को लगाएं। मान्यता है कि ऐसे उपाय करने से घर में धन की देवी मां लक्ष्मी का वास होता है। साथ ही साथ मां लक्ष्मी की कृपा से आपकी तिजोरी हमेशा भरी रहती है। अगर आपको अधिक मेहनत करने के बाद भी कारोबार में सफलता नहीं मिल रही तो ऐसे में गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान करें। इसके बाद तांबे के लोटे से सूर्य देव को अर्घ्य दें। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस उपाय को करने से कारोबार में वृद्धि होती है और साथ ही साथ परिवार में खुशियों का आगमन भी होता है। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, अगर आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो इस दिन आप अपने श्रद्धा अनुसार, अपने काबिलियत अनुसार गरीब लोगों को मिट्टी की कलश में जल भरकर उसे दान करें, दक्षिणा भी दें। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से आपकी आर्थिक तंगी की समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाती है। प्रिय दर्शकों, आइए अब इस श्रृंखला में जानते हैं कि मां गंगा स्मृति लोक यानी पृथ्वी लोक पर कैसे अवतरित हुई। इससे संबंधित एक बहुत ही रोचक पौराणिक कथा है। प्राचीन काल में अयोध्या में सगर नाम के महाप्रतापी राजा राज्य करते थे। उन्होंने 7 समुद्रों को जीतकर अपने राज्य का विस्तार किया। उनकी केशनी तथा सुमति नामक 2 रानियां थीं। पहली रानी एक पुत्र असमंजस का उल्लेख मिलता है, परंतु दूसरी रानी सुमति के 60,000 पुत्र थे। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया और यज्ञ पूर्ति के लिए एक घोड़ा छोड़ा। इंद्र ने उस यज्ञ को भंग करने के लिए यज्ञी अश्व का अपहरण कर लिया और उसे कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा ने उसे खोजने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। सारा भूमंडल छान मारा, फिर भी अश्व नहीं मिला। फिर अश्व को खोजते खोजते जब कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तो वहां उन्होंने महर्षि कपिल को तपस्या करते हुए देखा। उन्हीं के पास महाराज सगर का अश्व घास चर रहा है। सगर के पुत्र उन्हें देखकर चोर चोर चिल्लाने लगे। इससे महर्षि कपिल की समाधि टूट गई। जो ही महर्षि ने अपने नेत्र खोले त्यों ही सब जलकर भस्म हो गया। अपने पितृत्व चरणों को खोजता हुआ राजा सगर का पौत्र अंशुमन जब मुनि के आश्रम में पहुंचा तो महात्मा गरुड़ ने भस्म होने का सारा वृत्तांत सुनाया। गरुड़ जी ने यह भी बताया, यदि इन सब की मुक्ति चाहते हो तो गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना पड़ेगा। इस समय अश्व को ले जाकर अपने पितामह के यज्ञ को पूर्ण कराओ, उसके बाद यह कार्य करना। अंशुमान ने घोड़े सहित यज्ञ मंडप पर पहुंचकर सगर से सारा वृत्तांत कह सुनाया। महाराज सगर की मृत्यु के उपरांत अंशुमान और उनके पुत्र दिलीप जीवन पर्यंत तपस्या करके भी गंगा जी को मृत्यु लोक में ना ला सके। सगर के वंश में अनेक राजा हुए। सभी ने 60,000 पूर्वजों के भस्मी के पहाड़ को गंगा के प्रवाह के द्वारा पवित्र करने का प्रयत्न किया, किंतु वे सफल न हुए। अंत में महाराज दिलीप के पुत्र
भागीरथ ने गंगा जी के इस लोक में लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर कठोर तपस्या की। इस प्रकार तपस्या करते करते कई वर्ष बीत गए। उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने वर मांगने को कहा तो भागीरथ ने गंगा मां को मांग लिया। भागीरथ की गंगा मांगने पर ब्रह्मा जी ने कहा, राजन, तुम गंगा को पृथ्वी पर तो ले जाना चाहते हो, परंतु गंगा जी के वेग को संभालने की शक्ति केवल भगवान शिव में है। इसलिए उचित यह होगा कि गंगा का भार एवं वेग संभालने के लिए भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त किया जाए। राजा भगीरथ ने भगवान शिव से निवेदन किया कि आप मां गंगा के वेग को अपनी जटा में बांध लें। भगवान भोलेनाथ ने राजा की इच्छा स्वीकार की और ब्रह्मा जी अपने कमंडल से धारा प्रवाहित किए और शिव जी मां गंगा को अपनी जटा में बांध लिए। करीब 30 से 32 दिनों तक मां गंगा शिव जी के जटा में बंधी रही। फिर ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को शिव जी ने अपनी जटा को खोली और मां गंगा को धरती में जाने को कहा। राजा ने मां गंगा के पृथ्वी पर आने के लिए हिमालय के पहाड़ियों के बीच रास्ता बनाया और मां गंगा को धरती पर आने के लिए निवेदन किया। जब मां गंगा धरती पर आई तब राजा ने उनके लिए जल से अपने पूर्वजों का तर्पण किया। जिस दिन मां गंगा धरती पर आई थी उस दिन ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि पड़ी थी, जिसके बाद से इस तिथि को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाने लगा। प्रिय दर्शकों, मां गंगा हम भारतीयों को राष्ट्रीय एकता के सूत्र में पिरोती हैं। हमारे यहाँ मृत्यु से ठीक पूर्व गंगा जल की कुछ बूंदे मुंह में डालना मोक्ष का पर्याय माना जाता है। इसके जल में स्नान करने से जीवन के सभी संतापों से मुक्ति मिलती है। गंगा मैया हम भारतवासियों के लिए देवलोक का महाप्रसाद है। गंगा दशहरा तन के साथ साथ मन की शुद्धि का भी पर्व है। इसलिए इस दिन गंगा जी में खड़े होकर अपनी पूर्व में की गई गलतियों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए और भविष्य में कोई भी बुरा कार्य न करने का संकल्प